तो आपका स्वागत है प्रतिज्ञा कंप्यूटिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। कल आप लोग को बताए थे वर्ब्स के बारे में और सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बताए थे। आज हम लोग वर्ब को आगे बढ़ाएंगे जहां से कल क्लास छोड़े थे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे तो इस चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि जो भी वीडियो यहाँ से बने आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब्स और वर्ब्स के भेद की बात हम लोग कर रहे थे कल, जिसमें एक आप लोग को बता चुके थे कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स कर्व के आधार पर जो दो तरह के वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन के आधार पर। फंक्शन के आधार पर आपको बताए थे कि वर्ब दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन फंक्शंस। बेस्ड ऑन फंक्शंस दो तरह के वर्ब्स होते हैं। एक होता है हमारा मेन वर्ब्स और इसी का नाम है प्रिंसिपल वर्ब भी है, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। ये कैसी क्रिया होती है, किसे कहेंगे हम लोग? मेन वर्ब हम लोग किसको कहेंगे? तो मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब है, मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो किसी भी सेंटेंस में या तो अकेले आता है, मतलब अगर इसको हम डिफाइन करें तो ए वर्ब यूज्ड अलोन, ठीक है, वर्ब यूज्ड अलोन और sometimes with a helping verb in a sentence is called a main verb। मतलब हुआ एक ऐसा वर्ब जो अकेले प्रयोग होता है। अगर कोई सेंटेंस है उसमें अकेला एक वर्ब है, हम कहते हैं कि he teaches us English। तो यहां पर आप देखेंगे ये एकमात्र वर्ब है, तो यही हमारा मेन वर्ब कहलाएगा या प्रिंसिपल वर्ब कहलाएगा। अगर हम कहते हैं यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, हियर ऑल्सो ओनली वन वर्ब, केवल एक वर्ब है, तो इसे हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। अ मेन वर्ब हैज 5 फॉर्म्स। मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। जानते हैं हम लोग वो कौन से वर्ब हैं? तो इन वर्ब्स को हम नाम देंगे V1, V2, V3, V4 या इसी को ING फॉर्म वाला वर्ब भी कहते हैं, और V5। ये 5 फॉर्म होते हैं किसी भी मेन वर्ब के। तो हम लोग अभी देखे थे कि आर भी हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, इज भी हमारा मेन, बहुत से क्वेश्चंस में होते हैं, बोलते हैं कि इज क्या है, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? तो स्टूडेंट्स बताते हैं कि नहीं, इज हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी वर्ब हेल्पिंग है कि मेन है, ये फंक्शन उसका डिसाइड करेगा, वो काम क्या किस चीज का कर रहा है। ठीक है ना? तो आपको बताया अभी डेफिनेशन में कि अकेले अगर कोई वर्ब का प्रयोग हो रहा है, अकेले प्रयोग हो रहा है, तो वही मेन वर्ब है। तो अगर हम कहते हैं कि सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब आपसे कोई कहे कि इसमें जो इज है वो कौन सा वर्ब है, तो झट से लोग बोल देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आप देखेंगे कि इज कहां किसी की हेल्प कर रहा है? जब किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, किसी वर्ब की हेल्प नहीं कर रहा, तो फिर हेल्पिंग उसका नाम कैसे हो सकता है? नहीं होगा, ये खुद मेन वर्ब है। तो अगर ये मेन वर्ब है तो इसका भी 5 रूप होना चाहिए।
ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल है, इसका भी 5 रूप है। तो इसका जो V1 फॉर्म होता है इज का, वो होता है बी। ठीक है, इसका V2 फॉर्म होता है वाज सिंगुलर में और वर प्लूरल में। इसका V3 फॉर्म होता है बीन और आईएनजी फॉर्म होता है, या V4 फॉर्म होता है बीइंग और V5 फॉर्म होता है इज, जो कि यहां पर यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैव। हैव भी V1 फॉर्म है, इसका V2 हैड होता है और V3 भी हैड होता है, V4 हैविंग होता है और V5 हैज होता है। सीता के साथ भी हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स हैं जो आप लोग को याद रखना होगा। मैं आपको अभी बस 2-4 वर्ब्स लिख दे रहा हूं, आप लोग को ये सब याद कर लेना होगा। ठीक है, थोड़ा सा V4 और V5 की बात करते हैं। V4 में आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, आईएनजी लगाने का कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल है उसको हम जान लेते हैं। और V5 में एस या ईएस लगता है। अब ये एस किसके साथ लगता है और ईएस किसके साथ लगता है ये जान लीजिए। जो वर्ब, ठीक है, जो वर्ब के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर आपको एस लगा देना है। और जिस वर्ब के लास्ट में वोवेल है वहां पर आपको ईएस लगाना है। लेकिन देखिए इंग्लिश में एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप कहेंगे कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है एस लगेगा, तो फिर टीच में भी तो यहाँ कॉन्सोनेंट है, तो फिर ईएस क्यों लग रहा है। ठीक है, तो ये देखिए नाउन में अगर आप पढ़े होंगे कि लास्ट में जब च साउंड आता है तो यहाँ पर ईएस लगता है। नाउन का पूर्ण प्रोनाउंसिएशन हम लोग सब जानते हैं, तो यहाँ पर ईएस लगता है। ठीक है, उसी नियम से यहाँ भी ईएस लगता है। और ऐसे बाकी में है सिर्फ एस लगा के हम लोग बना देते हैं। V4 की बात करते हैं। अगर हमारे पास रन वर्ब है तो रन का V2 हो गया रैन और V3 हो गया रन। V4 की बात करते हैं तो ये RU डबल इन ING होता है। इसका क्या रूल है, बोलता है कि कोई भी वर्ब के लास्ट से हम लोग देखते हैं CVC फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यानी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। ध्यान देंगे, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट लास्ट से देखना है, इधर से नहीं, लास्ट से कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट आते हैं और हमको आईएनजी लगाना है तो क्या करेंगे हम लोग कि लास्ट वाला कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो रनिंग हमारा बनेगा। और यहाँ तो एस लगा देंगे क्योंकि लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो एस लग गया। ठीक है, दूसरा चीज है, बोलता है कि अगर लास्ट में ई है, कोई वर्ब है और उसके लास्ट में अगर ई है तो क्या करेंगे, वहां जब आईएनजी लगाते हैं तो वो ई हट जाता है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास वर्ब है, एक वर्ब है SINGE, ठीक है, और एक है WRITE, राइट। तो ई लास्ट में है, यहां भी ई लास्ट में है। अब आपको ये रूल पता है, V2 V3 इसका मैं लिख देता हूं पहले। राइट का सिंज को मैं डिस्कस करूंगा तुरंत। रोट और V3 है रिटेन। अब हमको इसका V4 फॉर्म लिखना है और रूल में यही लिखा रहता है बुक्स में कि लास्ट में ई है तो आईएनजी लगाते समय उस ई को हटा देना है। तो चलिए यहाँ तो हम हटा दिए, WRITE को हटा दिए, राइटिंग आईएनजी लगा दिए। और यहाँ तो सिर्फ एस लगेगा। यहाँ देखिए वोवेल लास्ट में है लेकिन हम लोग को एस ही जोड़ना है ना, तो लास्ट में ई है ही तो उसको एक्स्ट्रा अलग से नहीं लगाएंगे। अब ये तो हमारा हो गया राइटिंग। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा सिंगल टी होता है, बहुत लोग डबल टी करते हैं राइटिंग में भी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। अब सिंज हमारा वर्ब है, लास्ट में ई है, चलिए V2 पर लिख देते हैं सिंज्ड और यहाँ भी सिंज्ड। अब हमको लिखना है V4 फॉर्म, लास्ट में ई है और वो कहता है लास्ट में ई है तो उसका आईएनजी लगाते समय वो ही हट जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा, ये थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का वर्ब है, इसमें ई नहीं हटता है। ठीक है, आईएनजी हम लोग सीधा लगा देंगे। और V5 तो आप लोग बनाने जान ही गए हैं कि एस या एस लगता है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो एस लगाइए, वोवेल है तो ईएस लगाइए। बाकी नाउन के रूल से भी हम लोग इसको बना सकते हैं।
अब हम लोग कुछ ऐसे वर्ब्स की बात करते हैं, ऐसे लिस्ट तो बहुत सारे हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे वर्ब्स की बात करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चल पाता है कि V1 है कि V2 है, V3 है, क्या है, पता नहीं चल पाता है। तो चलिए हम कुछ ऐसे वर्ब्स का लिस्ट आपको लिखवा रहे हैं, आप जरूर उसको याद कर लीजिएगा। चलिए पहले एक सेंटेंस आपको हम देते हैं, ठीक है। अगर आपको दिया गया सेंटेंस LBS was born on 2 अक्टूबर, ठीक है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है LBS was born, लाल बहादुर शास्त्री was born on 2 अक्टूबर। तो अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें तो देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लग रहा मिस्टेक। आप लोग हमेशा से BORN पढ़े होंगे और जो सिर्फ बॉर्न पढ़े होंगे, सुने होंगे, कहीं देखे होंगे लिखा हुआ नहीं है, तो फिर उनके लिए यही सही हो जाएगा। ये हम देखते हैं कि ये गलत कैसे है, ये बॉर्न सही है, ये बॉर्न सही है। तो हमारे पास दो वर्ब्स हैं, एक है बियर और एक और है बियर, दोनों वर्ब की बात कर रहे हैं। तो एक बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना, बर्दाश्त करना, और एक बियर का मतलब होता है जन्म देना, ठीक है। अगर आप इस बियर के V2 में जाएंगे तो बोर है और यहाँ भी बोर ही है। V3 में आते हैं, इस बियर का V3 जिसका मतलब बर्दाश्त करना होता है वो होता है BORNE और इसका होता है BORN, बाकी V4 आपको बनाना आता है। तो अब देखिए यहाँ पर LBS was born, कौन सा बोर्न लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि ये बोर्न लिखा है, बर्दाश्त करने वाला वर्ब लिखा हुआ है। यहाँ पर जन्म लेने की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये वाला वर्ब होना चाहिए, BORN होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको वर्ब दिखाते हैं। उससे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस चैनल telecasted the news about his murder। लीजिए, दिस चैनल telecasted the news about his murder। telecasted लिखा हुआ है, बिल्कुल हम जानते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 ऐसा टेंस में रूल होता है। तो फिर क्या ये सही लिखा हुआ है? तो जानते हैं हम लोग, एक भाग हमारे पास कास्ट है, वर्ब बात कर रहे हैं कास्ट, CAST नहीं, ये जाति होता है, CAST कास्ट, और इसी से बना हुआ है टेलीकास्ट, मतलब ऐसा ही मिलता जुलता है, और एक और है ब्रॉडकास्ट, सबका लास्ट में कास्ट लगा हुआ है। अगर इसका V2 आपको याद होगा तो ये होता है कास्ट और V3 भी होता है कास्ट, और सेम ऐसा ही चलता है, यहाँ भी होगा टेलीकास्ट और यहाँ भी होगा टेलीकास्ट, और ब्रॉडकास्ट का भी वैसे ही चलता है, ब्रॉडकास्ट और V3 भी ब्रॉडकास्ट। तो अब देखिए कि चाहे कास्ट हो, टेलीकास्ट हो या ब्रॉडकास्ट हो, तीनों का जो वर्ब फॉर्म है वो सेम रहता है, कास्ट कास्ट कास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे टेलीकास्टेड कभी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब होगा तो टेलीकास्ट ही होगा, चाहे वो V1 हो, V2 हो, V2 हो या V3 हो, टेलीकास्ट ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब आपको दिखाते हैं, एक वर्ब है हैंग, ठीक है, और एक और है हैंग। एक का हिंदी होता है फांसी देना और एक का होता है लटकाना, टांगना, कपड़े वगैरह टांगते हैं, ठीक है। अब इनका V2 V3 देखते हैं। फांसी देने के लिए है तो हैंग यूज होता है और V3 भी हैंग यूज होता है, और ये होता है हंग, हंग, बाकी आगे सेम है, बिफोर भी भाई।
अगर हम कहें कि द क्रिमिनल वॉज हंग, ठीक ना, द क्रिमिनल वॉज हंग अर्ली दिस मॉर्निंग। तो ये आप देखेंगे, अगर आपको V2 V3 याद होगा तो हो सकता है बहुत सारे उसको सही कर दें, देखेंगे कि हाँ V3 फॉर्म तो है ही हंग, बट वो ये नहीं समझ पाते हैं कि किस हैंग का है ये। ठीक है, क्रिमिनल को फांसी दी जाएगी ना, तो फिर वहां पर इस हैंग का होना चाहिए प्रयोग, ये हंग का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये हैंग होना चाहिए। ठीक है, अगर हम दूसरा सेंटेंस लिख दें, लिखें कि he hanged his shirt on a peg। ठीक है, पेग में खूंटी होता है। He hanged his shirt on a peg, तो आप देखेंगे कि उसने अपने शर्ट को फांसी दे दिया, क्योंकि हैंग लिखा होता है, हैंग का मीनिंग तो फांसी देना ही होता है, फांस दे दिया। तो क्या शर्ट को फांसी दी जाएगी? नहीं, शर्ट को लटकाते हैं, हम लोग टांगते हैं, तो यहाँ पर अब ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर हंग होना चाहिए प्रयोग। ठीक है, बस एक और वर्ब देखते हैं हम लोग इस V1 V2 में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वो वर्ब है ले, एक और है ले, और एक है लाई। चलिए, ले का मतलब होता है रखना, रखना, या फिर न्योछावर करना, न्योछावर करना, और वो अंडे उठाता था तो अंडे देना वाला भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, और एक ले का मतलब होता है लेटना, वो लेट जाना, और इस लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, आते हम लोग V2 V3 में। ये ले है रखना, इसका V2 लेट होता है, और ये लेटना है, इसका V2 सिर्फ ले होता है। अब मिस्टेक यही होता है। लाई है, ये तो सिंपल है, लाइट। इसके V3 में आते हैं लेट, और यहां पर लेन होता है, ये V3 भी लाइट होता है। अब देखिए सेंटेंस एक हम लिख रहे हैं, he lay his luggage, he lay his luggage aside and lay down to rest for a while। ठीक है, तो हिंदी तो चाहे जो भी हो, हम लोग को इंग्लिश से उसको पहचानना है। हिंदी यही हुआ कि वह अपने सामान को एक तरफ रख दिया और लेट गया थोड़ा देर के लिए ना, आराम करने थोड़ा देर के लिए वो लेट गया है। अब देखिए यहाँ भी ले है और यहाँ भी ले है, कोई ना कोई तो मिस्टेक है ही। सामान को रख दिया ना, सामान को कोई रखेगा, ठीक है, सामान कोई रखेगा तो ये वाला ले है, ये ले है, तो हमारा ले तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, तो यहाँ पर एल वाईएस ले होना चाहिए। लेकिन आगे देखते हैं, तो ये टेंस हमारा V2 है। देखिए ले डाउन, लेटना, रेस्ट करने के लिए आदमी लेटेगा ना, तो ये लेटना के लिए ले है, यानी यहाँ पर V2 का प्रयोग हो चुका है। तो इस जो सेंटेंस होगा वो पास्ट में लिखा हुआ है, तो यहाँ हमारा मिस्टेक है, यहाँ पर ले का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग को V2 रखना होगा, और ले का V2 होता है लेड। ठीक है, लेड का प्रयोग होगा। ये सब आपको याद रहेगा तो ही आप ये सबको पहचान सकते हैं। तो ये मेन वर्ब्स की बात हुई, थोड़ा सा और मेन वर्ब्स की बात हम करते हैं, थोड़ा सा। देखिए वो ये है कि जिसको लोग V1 बोलते हैं वो हमारा प्लूरल वर्ब होता है, और जो V5 है वो होता है सिंगुलर वर्ब। V1 प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है। और आपको सिंटैक्स का पहला रूल ये भी पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है।
ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर के प्लूरल शब्द के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। V5 में ये उल्टा लिखा गया, सिंगुलर शब्द के साथ सिंगुलर वर्ब होता है और प्लूरल शब्द के साथ प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। तो यानी हमारा सिंगुलर वर्ब कौन है? V5 है और प्लूरल वर्ब कौन है? V1 है। ठीक है, तो इसको देकर के हम लोग प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि ही है या कोई नाम लिखते हैं, राम है, और हम लोग को प्रयोग करना है यहाँ पर अ लेटर। मेरे पास ऑप्शन में राइट है और राइट्स है। यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? तो राइट है V1 यानी प्लूरल है और राइट्स V5 है यानी ये सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा यानी V5। राइट से यहाँ पर प्रयोग होता है। ये सब आप लोग टेंस में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये वर्ब की बात थी। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि द चिल्ड्रेन डैश मी ए लॉट, और मेरे पास हेल्प है और हेल्प्स है। ठीक है, तो देखेंगे हेल्प V1 है यानी प्लूरल है और हेल्प V5 है यानी सिंगुलर है। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहना चाहिए, यानी प्लूरल कौन होता है? V1 होता है। यहाँ पर हेल्प का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे वर्ब्स को आप पकड़ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। तो आज आपके सामने हम मेन वर्ब को डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, अभी हेल्पिंग वर्ब हमारा बचा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट डे करेंगे। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को जरूर क्लिक करेंगे ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं इंग्लिश से रिलेटेड तो उसको आप उसका वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक चीज, किसी भी तरह का सुझाव देना चाहें या किसी भी तरह का कोई अलग से वीडियो अगर आप चाहें तो उसके लिए आप कमेंट में जरूर लिखेंगे ताकि मैं उसको आपको प्रोवाइड करवा दूं। थैंक यू।